हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं। ठीक, तो साधारण ब्याज के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा। मूलधन, मूलधन वो धन होता है जो हम बैंक से लोन के रूप में उधार लेते हैं अथवा बैंक में हम जमा करते हैं, उसी को हम मूलधन कहते हैं। दर, कोई भी पैसा जब हम बैंक से लेते हैं या बैंक में हम जमा करते हैं तो उस पे एक फिक्स्ड रेट लगता है, एक निश्चित दर लगती है, उसी को हम यहाँ से दर कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम रेट कहते हैं। समय, कुछ समय, निश्चित समय के लिए हम पैसा उधार लेते हैं। और उसके बाद मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, ध्यान रखिएगा कि मूलधन और ये जो ब्याज होता है इसी को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल आता है? मिश्र धन निकल आता है। ध्यान रखिएगा, रेट हमेशा किसमें होता है? प्रतिशत में। किसमें होता है ये? प्रतिशत में होता है। और टाइम, ध्यान रखिएगा, टाइम हमको किसमें करना है? वर्ष में करना है। तो यहां से फॉर्मूला बनता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज एस आई, जिसको हम बोलते हैं, ये बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा 100 होता है। ठीक, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। साधारण ब्याज को हमने क्या नाम दिया? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो मूलधन को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं पी, दर को हम लिखते हैं रेट, इसको हम लिख सकते हैं आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। टी से टाइम होता है तो इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और पूरे का बटा 100 होता है। पी क्या है? मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। आर क्या है? रेट है जिसको हम दर कहते हैं। टी क्या है? टाइम है, समय, और समय हमेशा किसमें होगा? वर्ष में होना चाहिए। उसके बाद बटे 100 में होना चाहिए। तो ये हमारे साधारण ब्याज के निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्नों पर हम आते हैं। चलिए मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ₹8,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है P गुणे R गुणे T बटा 100। तो सबसे पहले हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए? P की, R की और T की। तो यहाँ से P को हम मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 8,000, यानी कि P यहाँ से कितना दिया गया है? 8,000 दिया गया है। क्लियर? दूसरा हमको क्या पकड़ना है? आर, रेट। कितना प्रतिशत ब्याज की दर है? 15% है। तो आर की वैल्यू कितनी है? 15% है। अगला तीसरा हमको क्या चाहिए? टी, टी फॉर टाइम। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष। चलिए, आसानी से हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो एस आई बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। पी की जगह रखें 8,000 गुणे आर की जगह 15 गुणे टी की जगह 2 पूरे का बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो एस आई बराबर हो जाएगा 80 गुणे 15 दूना 30। क्लियर? एस आई बराबर हमको कितना मिल गया? 8 का गुणा 3 में करिए, 8 3 24
दो जीरो है, तो यहाँ से कितना हमको मिल गया एसआई हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2400 मिल गया। क्लियर साथियों, वह वो है 1500 रुपए पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से क्या ज्ञात करना है हमको, मिश्र धन ज्ञात करना है। अभी तक हमको साधारण ब्याज निकालना था, अब क्या निकालना है इसमें, मिश्र धन। तो सिंपल याद रखिएगा कि मिश्र धन भी निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ब्याज की। मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज और मूलधन को जब हम जोड़ देते हैं तो वही हमको क्या मिल जाता है, मिश्र धन। अर्थात यहाँ से हमको सबसे पहले किसको निकालने की जरूरत है, ब्याज को। तो देखिएगा क्या क्या हमको मिला है, 1500, यानी कि ये हमारा पी है, प्रिंसिपल अमाउंट है। कितना है, 1500 है। ठीक, टाइम दिया गया है, टी जो है वो कितना है, 6 महीने। हमने पहले ही कहा है कि टी हमेशा हमको किसमें चाहिए, वर्ष में चाहिए। तो इसको हम महीने में, जब 6 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 1/2 वर्ष मिलता है। ध्यान रखिएगा, 6/12 करेंगे तो 1/2 वर्ष मिलता है। ठीक, आर की वैल्यू रेट कितना है, 12% है। चलिए यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। तो पी की वैल्यू है हमारी 1500 गुणे आर की वैल्यू 12 है गुणे टी की वैल्यू है 1/2 और ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 100। तो ये जो दो नीचे आएंगे 100 के साथ किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 12, 2×6 12। तो एस आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 × 6, मतलब एस आई कितना मिल गया हमको, कितना रुपए, 90 रुपए। हमको निकालना क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते। तो हमारा मूलधन कितना था, 1500, ब्याज हमको कितना मिला, 90 रुपए का। तो यहां से मिश्र धन कितना निकल आया, 1590 रुपए का। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा कि रुपए 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन 1150 रुपए हो जाता है। तो यहां से हमको निकालना है ब्याज की दर क्या होगी, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमारा दिया क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या दिया गया है हमें, 1150। ठीक, मूलधन कितना हमारा, पी, ये कितना है, 800 रुपए। तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं मित्रों, यस। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन का योग होता है। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो हमारा यहां से ब्याज क्या निकल के आएगा, 1150 में से हमको क्या निकाल लेना है, 800 रुपए। तो यहां से कितना बचेगा ब्याज हमारा, 350 रुपए मिल जाएगा। ठीक, समय क्या दिया गया है मित्रों, यहां से समय दिया गया है 6 सही 1/4 वर्ष। इसको हम बदल लेते हैं, तो 6 चौको 24, 1 25, 25/4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम अपने सूत्र पे रखते हैं। सूत्र क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी पूरे का बटा 100 होता है। यहां से देखिए ब्याज की वैल्यू हमको पता है, कितना ब्याज है, 350। तो यहां से हम लिख देते हैं पहले ही 350। ठीक, बराबर पी की वैल्यू कितनी है, 800 रुपए है। 800 गुणे आर नहीं पता है, इसको ऐसे रख लीजिए, गुणे टी। टी की वैल्यू 25/4। तो 25 ऊपर रहेगा, 4 ये नीचे चलाएगा 100 के गुणे में, 100 × 4। चलिए देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 × 4 और 4 दूना 8। ठीक,
तो यहां से देखिएगा आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 350 ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर। अब ये जो 2 गुणे 25 है वो इधर आएगा 350 की तरफ, तो यहाँ गुणे में है, जब इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो किस में हो जाता है, भाग में, तो बटे हो जाएगा ये 2 गुणे 25। चलिए 25 से इसको हम भाग करते हैं 35 में, तो 25 × 25 10 बचेगा, 100 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 से काटिए 14 को, कितना आएगा 7। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7%, अर्थात जो दर होगी वो हमारी कितनी होगी, 7% वार्षिक। क्लियर। प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए जो है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब है यानी कि हमारा टोटल ब्याज और मूलधन मिला के कितना होना चाहिए, 3 गुना। ठीक, तो यानी कि यहां से हमको क्या मिल रहा है, ये 3 गुना मिश्र धन, मिश्र धन, और वो भी किसका 3 गुना, 200 का 3 गुना। तो जब हम 200 का क्या यहाँ देखना है, 3 गुना, और 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपए। अर्थात मिश्रधन कितना मिला हमारा, 600 रुपए। मूलधन कितने रुपए का है हमको, 200 का, तो यानी कि यहां से मूलधन कितना हो जाएगा मित्रों, कहेंगे सर 200 रुपए। तो यहां से देखिए मिश्रधन 600, मूलधन 200, तो ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को कम कर दीजिए, तो 600 में से 200 कम हो जाए, कितना मिलेगा हमको ब्याज, 400 रुपए मिलेगा। ठीक, और क्या दिया है, रेट कितना प्रतिशत वार्षिक दर है, 10% है। हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक, चलिए हम अपने फार्मूले पे रखते हैं। तो यहां से एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी और पूरे का बटा 100 होता है। एस आई की वैल्यू कितनी है हमारी, ब्याज 400 रुपए है, तो यहां से 400 बराबर पी की वैल्यू 200 है, मूलधन हमारा 200 है, गुणे आर जो है वो 10 है, टी की वैल्यू हमको निकालनी है, और पूरे का बटा क्या हो जाए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, टी बराबर हो जाएगा ये 400, इधर होगा ये 2 गुणे 10 इधर आएगा तो बटे में होगा, उधर गुणे में है और इधर किस में हो जाएगा, बटे में। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 200 होगा, 10 से काटिए 20 बचेगा, अर्थात टी हमारा कितना वर्ष आया, 20 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रेट 200 का टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है मित्रों। क्लियर, धन्यवाद।